क्या किया था जरा देखिए यहाँ पे। ये जो नए बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है, पास्ट रिकॉर्डिंग तो बहुत सही है। जो नहीं किया उनको भी कई सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दो साइंटिस्ट थे, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था तो उसके अंदर रदरफोर्ड बोर के मॉडल थे। बोर ने बोला था कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, किसकी तरह? वो घूमते हैं प्लैनेट्स की तरह, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ये मॉडल काफी दिन चला और बहुत इजी मॉडल है। नॉर्मल जनता को ये मॉडल अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। बट लेटर स्टेज में कुछ थ्योरीज आई जिन पे ये मॉडल खरा नहीं उतरा। इसकी वजह से हमें एक नया मॉडल देखना पड़ा, दैट इज क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है, बेसिकली एक अंकल थे श्रोडिंगर अंकल, उन्होंने एक इक्वेशन दी कि भाई यार वेव जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव मान के आप सॉल्व करो। तो इनकी इक्वेशन से तीन रूट्स आते हैं, इनकी इक्वेशन से तीन रूट्स आते हैं, एन एल एम। अभी अपने को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ये कैसे आया क्यों आया, बस आ गया। ये पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, तो पहले दो टर्म है, एक है साई और एक है साई स्क्वायर। साई कोई भी मीनिंगलेस है, ठीक है, उसका ऐसा खास कुछ मीनिंग नहीं है। अच्छा, फिर जो हमें नेक्स्ट जो मिला दैट इज साई स्क्वायर। हमें जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज मिली दैट इज साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ साई इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ओके, ये डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, डिनोट करता है। चलो कुछ ज्ञान की वर्धक बातें। फिर हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स की चर्चा करी। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमे, ये बोर मॉडल में अपन ने पढ़ा था। फिर एक टर्म आया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? इट्स अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हमने ये डिफरेंस लिखा है, ठीक है। ये डिफरेंस जरा सुनाओ बेटा, सिमरजोत, डिफरेंस सुनाओ ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। पहला पॉइंट बताओ। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का पहला पॉइंट बताओ सिमरजोत। सिमरजोत नहीं है क्या? यश, तुम सुनाओ बेटा। प्रियल, प्रियल, ठीक है। सुमित, तुम बताओ बेटा, पहला पॉइंट बताओ। आवाज नहीं आ रही? सुमित, तुम बताओ बेटा। सुमित, बताओ बेटा पहला पॉइंट। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे कोई बच्चा पहले अपने नाम लिखो, जितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं अपने नाम लिखो। अच्छा, माइक ऑन नहीं हो, ओके ओके ओके, आई गॉट द प्रॉब्लम। ओके ओके, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। सिमरजोत बताओ बेटा। और यस सर। हाँ सर दोनों के बताओ, ऑर्बिट हाँ और हाँ, ऑर्बिटल। अरे हाँ ऑर्बिट का इट रिप्रेजेंट अ प्लेनर ऑफ 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। और फिर ऑर्बिटल में वो 3D, इट रिप्रेजेंट 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैक्स फिर नंबर मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n², जैसे 2 8। और हाँ ऑर्बिटल में ठीक है, मैक्स वेरी नंबर गुड। ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज 2 हाँ का। और जो ऑर्बिट है उसमें वो इनकंसिस्टेंट है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ऑर्बिटल में कंसिस्टेंट है दोनों के लिए। और ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिट सर्कुलर है,
जबकि ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल, पी का हम्म, डंबल लाइक, डी का डबल डंबल और एफ का कॉम्प्लेक्स रहता है लीफ लाइक। कॉम्प्लेक्स रहता है लीफ लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बचे हुए हैं, वो प्रियल बताएगी। प्रियल। Sir, orbit is non-directional in nature and orbital are directional in nature, so they can decide the geometry of molecule. ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल्स की कौन कौन की क्या क्या शेप होती है बेटा, बताओ जरा। ऑर्बिटल्स की एस पी, उनकी शेप्स क्या होती है? प्रियल, शेप्स बताओ बेटा। Yes, sir. S orbital is spherical, P is dumbbell, D is हाँ, double dumbbell, and F orbital is leaf-like. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फिर जैसे ये देखो, मैंने आपको ऑर्बिटल्स, ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन होता है शेल में, सब शेल के बाद में होता है सब शेल में, सब शेल के बाद में ऑर्बिटल में, और फिर फाइनली वो इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। सिमिलरली ये चीज हमें एक स्टूडेंट को अगर क्लासरूम में ढूंढना है, सो उसका ऑर्डर क्या रहता है कि भाई यार एक स्टूडेंट है तो उसका कोई स्कूल होगा, अब स्कूल में वो किसी क्लासरूम में होगा, ठीक है। तो क्लासरूम के बाद में क्या होगा, वो किसी बेंच पे होगा और फिर वो फाइनली स्टूडेंट मिलेगा। एस का स्पेरिकल शेप है, ये मैंने आपको बोला था याद करना है। अच्छा, ये पी हो गया, ठीक है। आज जो है, आज जो है, जो हम कर रहे हैं दैट इज डी ऑर्बिटल। हम क्या कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल, ठीक है, या डी ऑर्बिटल्स जो अपना नेक्स्ट वाला है। अच्छा, ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका शेप क्या होता है, सबको अपने को याद रखना है। डी ऑर्बिटल्स आर, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में, डी सबशेल में कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे कैसे दिखते हैं, ये ऐसे, 3 4 और ये 5, ठीक है। कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे। कितने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये वाला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो है सिर्फ डी, क्या क्या नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और फिर एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। अच्छा, अब कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एक डिब्बे में कितने हैं। अरे कहाँ पे मैसेज करना है, केजीपी सर मैसेज में करना है। कहाँ पे आपको मैसेज करना है, केजीपी सर मैसेज में करना है। कितने आ सकते हैं, एक डब्बे में 2, टोटल डब्बे 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल में कितने होते हैं, 10, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक डिब्बा सारा फिलअप हो। अच्छा, अब ये डी ऑर्बिटल जो है, ये दो टाइप के हैं। क्या है, डी ऑर्बिटल्स दो टाइप के हैं। एक है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एक है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दूसरा है एक्सियल ऑर्बिटल। एक है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दूसरा है एक्सियल ऑर्बिटल।
एक है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दूसरा है एक्सियल ऑर्बिटल। अब ये क्या होते हैं अभी अपन देख लेते हैं। यहां तक छाप लिया तो डन लिखें। अब शेप भी बनाएंगे अपन। सबका हो गया। ओके, तो एक्सियल और नॉन एक्सियल क्या होते हैं। फर्स्ट है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर, देखो नाम क्या है, नॉन एक्सियल, जो एक्सिस के अलावा, तो इसमें लिखेंगे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स in which lobes are, orbitals in which lobes are present in between the axis। क्या है, वो ऑर्बिटल्स जिसमें लोब्स एक्सिस के इन बिटवीन प्रेजेंट हो। जैसे जैसे सर, जैसे ये पहले मैंने आपको लिखाया डी एक्स वाई। देखो ये क्या है, डबल डंबल। ये कैसा है, डबल डंबल। पहले कितने थे, वो थे सिर्फ डंबल। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें क्या करना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई है ना, तो डी एक्स वाई ऐसे दिखता है। ये एक लड्डू इधर, एक लड्डू इधर, एक बलून इधर और एक बलून इधर। तो ये देखिए, ये एक्सिस पे नहीं है ना, ये एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस, ये इन बिटवीन है। ये क्या है, उनके बीच बीच में है। तो इसको बोल, ये क्या हो गए, ये लोब्स। लोब्स किसके बीच में है, एक्स वाई के बीच में। लोब्स किसके बीच में है, एक्स वाई के बीच में है। यहाँ पे दी ऑर्बिटल्स, the orbitals are present in between the x and y axis। The orbitals are present in between the x and y axis। यहाँ पे क्या होता है, 90 से 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होता है। क्या सबको समझ में आया ये डायग्राम। देखो नाम क्या है, डी एक्स वाई। नाम क्या है, डी एक्स वाई। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कौन होगा, अपना लोब होगा। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अपना लोब होगा। ठीक है, ओके, हो गया तो थम्स अप, डन लिख दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डी वाई जेड। इसका डायग्राम कैसे होगा, कौन सी दो एक्सिस होनी चाहिए, एक मान लीजिए ये जेड है और ये मान लीजिए ये वाई है। एक जेड है और एक ये क्या है, वाई है। तो जो अपना स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, ऐसा कुछ हो, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो, वाई और जेड एक्सिस के बीच में। ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। कौन से,
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ये कैसे दिखेगा बेटा? एक एक्स होगा और एक जेड होगा, कैसे दिखेगा सर? ये एक्सिस के बीच में आएगा, हाँ एक्सिस के बीच में। सो देखो ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है, दिस इज एन इन एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में। छाप लो। एकदम इजी है, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। एस पी वाले तीनों और डी वाले पांचों के पांचों आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके गीत, सुमित, नाइस। नेक्स्ट देखिए, एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स in which lobes are present, in which lobes are present along the axis, जिसके अंदर lobes axis के along present होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको? एक्सियल ऑर्बिटल। ये x है, ये y है, ठीक है। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे दिखता है? एक्स एक्सिस पे लोब्स होते हैं और वाई एक्सिस पे होते हैं। डंबल है ना, ये एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये देखो ये लोब्स कहाँ पे है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अभी इतने देर में अपन ने क्या किया? सबको इन बिटवीन बनाया था, ये स्पेस पे बनाया था, अब ये एक्सिस पे बनाया। क्या सबको समझ में आया ये? देखो पहले वाले कैसे थे, ऐसे इन बिटवीन थे एक्सिस, अब ये क्या है? एक्सिस पे है, तो इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। इजी है। एक लास्ट और बताना है, एक लास्ट और बताना है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। यह सब आप रटेंगे है ना, ये सब कुछ रटना है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। नेक्स्ट है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। क्या बेटा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये कैसे दिखता है? ये देखिए, ये जेड एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस, इधर इधर, ठीक है। और इसके अराउंड ऐसा एक रिंग होता, क्या होता है? ये रिंग होती है, ठीक। और ये किसके अलोंग है? ये लोब्स किसके अलोंग है? दिस लोब्स आर अलोंग अलोंग जेड एक्सिस। किसके अलोंग है ये? जेड एक्सिस। यहाँ पे क्या है? एक सर्कुलर, सर्कुलर, सॉरी, दिस इज सर्कुलर रिंग, दिस इज द सर्कुलर रिंग। अच्छा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये कितना हो जाएगा?
ये आउट ऑफ द प्लेन वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये सर्कुलर रिंग इस वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, सर्कुलर रिंग इज प्रेजेंट। अरे कौन से प्लैनेट में ऐसे रिंग्स है? अपने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं किसी किसी में रिंग्स है, पता है क्या? कौन से प्लैनेट्स में है? शनि और सैटर्न एक में ही है। सर्कुलर रिंग इज प्रेजेंट इन दी एक्स वाई। जुपिटर और सैटर्न में रिंग्स है। वैसे ही मान लो नेपच्यून में भी है, यूरेनस में भी है, अर्थ में भी है क्या? भगवान, यार इतना बढ़िया मस्त यूट्यूब पे दिखाते हैं सब प्लैनेट्स पे, ये प्लैनेट वो प्लैनेट। अच्छा, प्लैनेट का ऑर्डर पता है क्या? सबसे पास में कौन है? सूरज के सबसे पास में। कितना बढ़िया ऑर्डर था एक। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। नेशनल ज्योग्राफी आता है, उसमें अच्छी चीजें बताते हैं। मरकरी, वेरी गुड। मार्स अर्थ से पहले आता है कि बाद में आता है? चलो ठीक है, वो तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जाने दो जाने दो। अच्छा तो, अच्छा इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेबी शूटर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? बेबी शूटर ऑर्बिटल। नाम है, बड़े लोगों ने रख दिया, हमने फॉलो कर लिया। झुंझुना पता है क्या? झुंझुना, झुंझुन वाला नहीं, एक झुंझुना होता है। अरे छोटे बच्चे होते हैं। सर्च करना है बेबी शूटर क्या होता है, सर्च करना है ना, गूगल सर्च करना। गूगल सर्च करना, आपको इमेजेस पता चलेंगे। बच्चे लोग अपन झुंझुना दे दिए, मस्त आवाज कर रहे हैं, सो गए फिर। वैसे ही दूध पिलाने के लिए ना ऐसे ही कुछ रबड़ रबड़ का दे दो, आराम से बच्चे सो जाते थे आराम से, भाई हाँ दूध पी रहे अपन। ओके, नेक्स्ट, एफ ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल कैसा, इसका कैसा होता है? इसका शेप जो है, इसका शेप इज कॉम्प्लेक्स लीव लाइक। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, अपने को इसके स्ट्रक्चर डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है। एस सबशेल में
कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कोई आइडिया, कोई गेसिंग? एस में 1 होता, पी में 3 होते, डी में 5, उस हिसाब से इसमें कितने आएंगे? एस में 1, पी में 3, डी में 5, इसमें कितने होंगे? ऑर्डर देखो, इसमें 7 होते, कितने होंगे? 7 और, ठीक है। तो कितने डिब्बे हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। क्या अपने को नाम याद रखने हैं? कोई जरूरत नहीं, ना ही बुक्स में होते हैं। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7 डिब्बे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 इंटू 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट है जो क्वांटम नंबर्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट हेडिंग डाले क्वांटम नंबर्स। एकदम थ्योरी है, सबको समझ में आएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? देखिए, सेट ऑफ 4 numbers which gives us idea about energy, shape, orientation, and spin of electron in any atom are known as quantum numbers. ये स्टेटमेंट कई बार नीट में हो, जेई में हो, एज इट इज पूछा गया है। क्या है कि जो क्वांटम नंबर क्या है, एक 4 नंबर का सेट है, ठीक है। एंड बोर मॉडल इज इंपॉर्टेंट एंड दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भर भर के सवाल है, आपके भी एग्जाम में मिनिमम 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। अगर आप सिर्फ जेई का दे रहे हो तो 2 सवाल या 1 सवाल, जो भी है 2 सवाल तो मिनिमम बनते हैं। क्या है वो नंबर्स जो हमें एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन के बारे में बताते हैं।
This is these are basically the address of an electron in an atom. ये बेसिकली क्या है? ये एड्रेस है एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम में। कौन से नंबर? क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। कितने? 4। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। अभी अपने को स्टडी करना है ये। अरे बस यही है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। क्या बताते हैं ये? एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। शेप, डंबल है, डबल डंबल है, स्पेरिकल है। शेप, ओरिएंटेशन, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, ओरिएंटेशन, एंड फिर फाइनली स्पिन। तो कौन कौन से हैं जरा देखो। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं स्मॉल एन। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एन। फिर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको प्यार से बोलते हैं एज ए लेटर है एल। फिर एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं स्मॉल एम। एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एस। ठीक है, 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, वो भी बाद में बताएंगे अपन। एजीम्यूथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ज्यादा डरावना ना लगे तो एन, एल, एम, एन, एस। सॉरी, स्पिन का एस, मैग्नेटिक का एम, एजीम्यूथल का एल। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, बाद में करते हैं अभी। अच्छा, इसमें से ये 3 क्वांटम नंबर कहां से आए यश? ये 3 क्वांटम नंबर कहां से आए? सर वो श्रोडिंगर के फॉर्मूला से। हाँ, इक्वेशन। ठीक है, यस। ये 3 जो आए, दीज आर फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमने एज्यूम किया है। ये क्या है? दिस इज एज्यूम, एंड these three are from Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation. ये कहां से है? Schrodinger wave equation। ये कहां से है? Schrodinger wave equation। ठीक है यहां तक? अब फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखते हैं। एकदम सरल सरल सी चीजें हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो गया? थम्स अप दे दो। ओके। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला एज्यूम्ड है। दिस स्पिन क्वांटम नंबर इज एज्यूम्ड बाय अस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल है। किसे?
स्मॉल एन से लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ये पहला लाइन है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इट गिव्स अस an idea about the energy of an electron. It gives us an idea about the energy of electron and distance of electron from the nucleus in any atom. ये अपने को क्या देता है? ये आइडिया देता है एनर्जी का और डिस्टेंस का। अब मैं दो चीजें बोल रहा हूं, ये आपको अगर रिकॉल हो जाए तो ठीक है, जो नए बच्चे उनको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी याद करो, ऐसा कुछ होता था क्या? 13.6 Z²। नीचे क्या आता था? ये पुराने बच्चों के लिए जो नीचे क्या आता था यश? n²। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? सर 0.529 into Z²/n। सर n²/z। तो ये n वही है जो बोर मॉडल में पढ़ा था, वही है। ये आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो, ये एनर्जी देता है और डिस्टेंस देता है। थर्ड पॉइंट, it can have only positive integral values। इसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1.5 नहीं हो सकता, पौने नहीं हो सकता, ठीक है, कि 4.5 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, 4.5 नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहां तक बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बट वो तो बोर के टाइम पे अपन ने ये एनर्जी निकाले थे, वो तो अभी बाद में मालूम पड़ा कि वो गलत है। हाँ, बाद में वो गलत है। तो इसका सर थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट बताना है। ये जो Z है ना, दिस बिकम्स Z इफेक्ट। मैं आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा। ये Z इफेक्टिव हो जाता है, फॉर्मूला समथिंग ऐसे ही आता है, Z इफेक्टिव जैसा फॉर्मूला आ जाता है। आप सही बोल रहे हो कि सर ये तो मॉडल खराब हो गया, बट स्टिल देयर इज एन n which defines the energy and the radius. These are from Bohr model, and Bohr model देखो क्या है ना, Bohr model पूरा फ्लॉप नहीं हुआ, कुछ पॉइंट्स बोर मॉडल के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी देता है, ठीक है, काइंड ऑफ उससे एडवांस वर्जन है। बोर की सारी बातें सही नहीं है, एक आधे पॉइंट आगे कंटिन्यू है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला काउंट हुआ उसका आगे 0.529। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आएगा? अच्छा, इसमें एक और है, मैंने उस समय बताया था आपको, जीरो नहीं हो सकता, दिस कैन बी ओनली पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक चीज देखिए, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको बोलते हैं ऑर्बिट नंबर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिट नंबर। वैसे ही वी हैव k, l, m, n, o, p। देखिए, corresponding to letter 1, that is orbit number 1, there is a shell। देखो, शेल का नाम जो है ना, हम अल्फाबेट में देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट नंबर 1, उसको लेटर के टर्म्स में क्या बोलते हैं?
के शेल, क्या बोलते हैं, के शेल। आप बोलेंगे ऑर्बिट 1, तो ऑर्बिट का मतलब 1 मतलब शेल, के शेल। ऑर्बिट 2 इसको बोलेंगे एल शेल, कैपिटल एल। ऑर्बिट 3 इसको हम बोलते हैं एम शेल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? Orbit 1 is K shell, orbit 2 is L shell, orbit 3 is M shell. सर ये लेटर से अपन ने वर्ड को कैसे जोड़ा, इक्वेट कैसे किया? जैसे मान लो जैसे अपने यहाँ पे जैसे बच्चे हैं, ठीक है, मैंने पार्टिसिपेंट्स खोल के देखा, पहले पे है आचल, फिर है अद्वैत, ठीक है, फिर है अमीश, फिर है अनुज, ठीक है। अच्छा मान लो स्कूल है आपका, स्कूल में आपको कुछ ये नंबर मिलता था क्या, रोल नंबर, रोल नंबर मिलता था क्या? मान लो अपन ने क्लासेस का रोल नंबर दे दिया, तो देखो रैंडम, अगर मेरे को किसी को कुछ असाइन करना हो, ठीक है, कि भाई क्लास का मॉनिटर रोल नंबर 10 होगा, ठीक है, अब 10 कोई भी हो सकता है, वो 10 नंबर कॉरेस्पॉन्ड करेगा किसी बच्चे को। जैसे ये नंबर 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आंचल को, तो नंबर 1 n इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है के शेल, है पहला ही, बट लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मान लो पांचवा है दिव्यांग का, ठीक है, तो आई से रोल नंबर 5, तो रोल नंबर 5 मीन्स इज दिव्यांग, ठीक है। तो या तो मैं दिव्यांग बोलूं या रोल नंबर 5 बोल के पुकारूं, तो अंडरस्टूड है कि दोनों, देखो नाम को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ रहे, नाम को नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चलेगा, समझ में आया सबको? 1 इज इक्वल टू के, 2 इज इक्वल टू एल, ये कोरिलेशन देख पा रहे क्या? हम बच्चे को नंबर से भी बोल सकते हैं और लेटर से भी बोल सकते हैं। ओके, आई गेस इतना सबको समझ में आया। जब ऑर्बिट बात हो तो नंबर, शेल की बात हो तो लेटर्स। ओके, अच्छा एक पॉइंट और है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल और ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल और ऑर्बिट में कितने होते हैं? कितना होता है? 2n²। ये याद है क्या? ये सबको याद है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल और ऑर्बिट इज 2n²। यहाँ पे n क्या है? ऑर्बिट नंबर। यार n क्या है? ऑर्बिट नंबर। तो n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 मतलब k शेल, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। कितने हुए? k l, फिर m n o। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते जाइए, ऑर्डर बताइए।
देखिए 2 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दिस इज 2, 2 into 2 का स्क्वायर, दिस 4 into 2 8, 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 9 18, 2 into 4 का स्क्वायर, 2 into 16 32, फिर 2 into 5 का स्क्वायर 50। एक ही शेल में 2 8 18 32 50। अरे इजी सा है। हुआ इतना? नेक्स्ट, सबने छाप लिया था ना? नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है NH/2π। घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछ ले आपसे तो उसका फॉर्मूला होता है कितना? NH/2π। ये दो नंबर है, पाई एक कांस्टेंट है, n ऑर्बिट नंबर हो गया, h इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सबको पता है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू भी पता है आपको, कई बच्चों को पता होगी। इसको प्यार से हम n h बार भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? h बार। व्हाट डज h बार मींस? h बार मींस h/2π। अरे देखो, ये पूरे क्वांटिटी को h बार बोल दो, हो गया। सो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH/2π। सो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्बिट? के शेल का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? के शेल का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज 1 into h/2π। फिर एल शेल का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? n की वैल्यू कितनी? 2h/2π, दैट इज h/π। फिर के एल एम, एम शेल का कितना होगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? 3h/2π। एन शेल का 4h/2π। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही?
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, छाप लो इसको। ओके, नेक्स्ट। हो गया हो गया हो गया, पहला क्वांटम नंबर हो गया। अब आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, इस पे सवाल आ सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका आइडिया देता है, एनर्जी का आइडिया देता है। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू -5 हो सकती है, यस और नो? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू -5 हो सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछा। नो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है? बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन है। नहीं, सिर्फ 1 से शुरू होता है सर। फिर ये तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कॉरेस्पॉन्ड करता है, कौन से शेल से। ओके, नेक्स्ट है अजीमुथल। अजीमुथल, क्या था क्वांटम नंबर, प्यार से रिप्रेजेंट करते हैं एल से, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय छोटा एल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इतना बड़ा नाम, ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं है, अल है, अल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। ये किसका आइडिया देता है? इट गिव्स अस द आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया।
It gives us idea about subshell in which electron is present. ये हमें आइडिया देता कि किस, देखो पहला वाला क्या दिया, शेल दिया, ये वाला नंबर क्या देगा, सबशेल देगा। ये आपको बताएगा किस सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किस सबशेल, पहला कौन सा, शेल, फिर कौन, सबशेल, फिर कौन, ऑर्बिटल, फिर कौन, स्पिन। आपके पास शेल है, अब उसके अंदर क्या होगा, सबशेल, तो इसका नाम क्या हुआ, एजिमुथल या ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा लिख लो फिर भी, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, L can also have total, n can also have total n values, and that vary from 0, 1, 2 up till n minus 1, up till n minus 1, or L is equals to 0 to n minus 1। इसको छाप लें, इसको छाप लो, अब समझा देता हूं थोड़ी देर। हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था कि अगर आपने एल डिसाइड कर लिया ना, आपने शेल डिसाइड कर लिया, तो आपके सबशेल कितने होंगे वो डिसाइड करेगा। ये कितने सबशेल होते हैं, 0 से लेके n माइनस 1। अब मैं आपको एग्जांपल देता, जैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, नंबर के करस्पॉन्डिंग, जैसे एक रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक बच्चा होगा, ठीक है, वैसे ही एल के करस्पॉन्डिंग, कितना है, 5th पॉइंट, L is equals to 0 correspond to which subshell, correspond to S subshell। L की वैल्यू 0 मतलब S सबशेल, फिर है L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 मतलब P सबशेल, क्या है, P सबशेल। L की वैल्यू 2, उसका मतलब D सबशेल। L की वैल्यू 3, F सबशेल।
L की वैल्यू 4, F देन G कितना G सबसे, L की वैल्यू 5, G से बाद आता H सबसे। समझ में आ रहा है क्या? ये जो होता था ना S P D F, ये कौन सा है? ये सबशेल है। ये क्या है? सबशेल है। अब L0 करस्पॉन्डिंग टू S, L1 B, L2 D, L3 F, L4 G, L5 H। कॉपी करो। समझ में आया क्या? 0 L0 मतलब S P D F, तो यहाँ नंबर से करस्पॉन्डिंग होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी तगड़ी चीज है, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, तो कोशिश करते रहेंगे अपन। नेक्स्ट है, ये ग्राफ देखना, वैल्यू ऑफ n, फिर है टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉल l, फिर वैल्यूज ऑफ l। l की वैल्यूज कहां से कहां होती है? 0 से n माइनस। और ये कौन सी वैल्यूज है वो देखते हैं, ध्यान से सुनो। n की वैल्यू 1, तो l कितने हो सकते हैं? l सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, तो l एक होगा, तो इसके l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अच्छा, l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? l की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर्स पॉजिटिव तक जाता है, तो n की वैल्यू 1, तो टोटल l की वैल्यू कितनी हो सकती है? सिर्फ एक। क्या है वो वैल्यू? तो हम इसको लिखते हैं सबशेल में जो रहेगा, सबशेल जो रहेगा इसका, इसको अपन लिखते हैं 1s। क्या लिखते हैं? 1s। अगर मान लीजिए l की वैल्यू, n की वैल्यू, सेकेंड ऑर्बिट में बात करो, सेकेंड ऑर्बिट में ध्यान से सुनना, सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड शेल में, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने सबशेल? एक, और वो कौन है? 1s। सेकेंड शेल में ध्यान से सुनना, सेकेंड शेल में कितने एल हो सकते हैं? सर 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है सर 0, दूसरा हो सकता है 2 माइनस 1। कितना हो गया? तो 0 और 1 टोटल कितने वैल्यूज ऑफ एल है? 2। टोटल वैल्यूज ऑफ एल आर 2। तो सेकेंड ऑर्बिट में आपका एक 2s होगा और एक होगा 2p। 1 किसको करस्पॉन्ड करता है? p के लिए। ये सबशेल कौन से हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s सबशेल होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2s भी होता है और 2p भी होता है। अच्छा, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? पहले ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? सिर्फ s का डब्बा है, s का डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? अरे s में इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल में, सेकेंड वैल्यू ऑफ n बोल दो या शेल नंबर बोल, शेल नंबर ऑर्बिट नंबर। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं? 2 सबशेल हैं। कौन से? s और p। 0 मतलब s, 1 मतलब p। एक है 2s, एक है 2p। 2 में 2, सॉरी s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट बताओ, झुंझुन वाला, 3 में टोटल वैल्यू ऑफ l कितनी होगी? 3 होगी। कौन कौन से होंगे बेटा? 0 और 2। नहीं नहीं, 0 से लेके 2 तक, तो 0 होगा, 1 होगा,
और 2 2 होगा। टोटल कितने हुए? 3 3, 0 1 2। तो 0 मतलब कौन सा? 3s, 1 मतलब 3p, 2 मतलब झुंझुन वाला 3d। देखो ना यार, 2 मतलब 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसमें सर 6, इसमें सर 5 डिब्बे होते हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन सर। टोटल कितने हुए सेकेंड ऑर्बिट में? सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? सॉरी थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 18 कितने हो गए? 18। फोर्थ में सिमरजोत बताओ बेटा, फोर्थ Yes, शेल sir. में कितने टोटल सबशेल कितने होते हैं? सर टोटल सबशेल हाँ, टोटल अ, वैल्यूज ऑफ एल कितनी होगी? 4 इसमें 4 होगी। कौन कौन से होंगे वो? 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये सारे सबशेल हो गए। 0 1 2 3। 0 के करस्पॉन्डिंग कौन आता है? एस। तो S 4s 4p, 4p आगे क्या 4d होगा? 4d फिर 4f 4f। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2। p में 6 10 10 है 6 कि 10? कुछ भी बोल 10 रहे? 10 होते क्या? नहीं सर 6 होते 6 होते। फिर डी में हैं d में 10 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में 14 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए? 32 32। तो देखिए ध्यान से समझिए, आपने शेल नंबर बोला तो उसके अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। आपने स्कूल बोला, स्कूल बोला कि यार माउंट कार्मल स्कूल, तब स्कूल में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्लासरूम्स होते हैं। 5th स्टैंडर्ड का क्लासरूम, 6th स्टैंडर्ड का क्लासरूम। बात समझ में आ रही है? तो वही चीजें हैं ये, वही चीजें हैं। आपने 4 शेल बोला तो 4 में 4 सब शेल होते हैं। कौन से? एस पी डी एफ। तो 4s 4p 4d 4f। आई के बाद समझ में? सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बेटा? ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले वाली स्लाइड रखी थी इसलिए। ओके, किसी स्लाइड रह गई तो भैया छाप लो। शेल नंबर, शेल में सबशेल होता है। सबशेल बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके n-1 तक। ठीक, अच्छा। अब आखिरी सभी लोग लिख के बोलेंगे, n की वैल्यू 5 है, तो टोटल टोटल एल की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यूज ऑफ एल कितना होगा? और वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? तो सबशेल्स कौन से हुए और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सेंड करिए, सेंड करेंगे सभी लोग।
वेरी गुड। शाबाश, गीत तो बहुत तेज हो गया यार। गीत, ऐसा पढ़ाई करोगे तो एम्स दिल्ली चले जाओगे, लगे रहो। बाकी जनता फटाफट, जो मेडिकल का बच्चा रिप्लाई मार दिया, एडवांस के बच्चे बैठे हुए हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये सर 5 होंगे, कौन कौन से? 0 1 2 3 4। सबशेल कौन सा? ये 5s 5p 5d 5f 5। ये कितना है? 2 6 10। 10 के बाद कितना? 4। अरे, इसका माइक चालू रही, किसी का कैमरा चालू भाई, बंद कर लो। पलक, कैमरा बंद करो बेटा। यस सर, कैमरा बंद ही है। अच्छा, हो गया क्या? ठीक, ओके। तो ये 14, इसके बाद क्या आएगा? 14 के बाद जी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 50। 50 हो रहे क्या? हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 50। सबको समझ में आ गया क्या? देखिए, हमारे जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उस पे अभी तक सिर्फ यहाँ तक काम खत्म हो जा रहा है अपना, ठीक है। यहाँ ये 4f तक काम खत्म हो जाता है, बाकी भी है, बट ये जो है ना 5G, ये सब अभी तक पता नहीं है। ये 5G वाला काम जो है अभी तक पता नहीं है अपने को। अच्छा, एक लास्ट, n इज इक्वल टू 6, इसमें सॉरी, n की वैल्यू है, n की वैल्यू है 6, इसमें फाइंड करें टोटल वैल्यूज ऑफ l, टोटल वैल्यूज ऑफ l, ठीक है, वैल्यूज ऑफ l, सबशेल और टोटल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपना फिजिकल क्लास अपन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मल प्रोसीजर जो भी है, मैंने ना कंसेंट फॉर्म वो सब आपको आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए। जितने लोग भी बाहर बाहर हैं, कोशिश करिए जल्दी से आ जाएं। हाइब्रिड मॉडल में चलेगा अपना, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट जो बाहर है एटलीस्ट उनको मौका तो मिलेगा फिजिकल क्लास करने का।
सबने लिख के भेजना है भाई। तो हम, तन्मय, मनन, अद्वैत, अमीश, विनीत, सबको भेजना ही है। तो सर ये 6 होगा, सर ये 0 1 2 3 4 5 होगा सर। ये सर 6S 6P 6D 6F 6G एंड 6H होगा सर। ये 2 सर, ये 2, ये 6, ये 10, ये 14, ये 18 22। तो 6 ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6 ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इंटू n का स्क्वायर, 2 इंटू n का स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 36, दिस इज 2 इंटू 36, दिस इज 72। ठीक है, यहाँ पे एंड करें। आज का बार समझ में आया। नेक्स्ट जो है अपन थोड़ा सा इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स देखना है, और फिर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक एग्जाम में वो देखेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर हार्ड लग रहा है क्या? अरे 2 क्वांटम नंबर हो गए, एक मैग्नेटिक क्वांटम बाकी है और फिर एक स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर आपको प्रॉब्लम्स देंगे, फिर जाके आपका होमवर्क बनेगा। आईआईटी में यही सब सवाल पूछे हुए हैं कि भैया बताइए 6D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। बहुत इजी पार्ट है, एक्सट्रीमली इजी मैं कहूंगा, बट क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं पे समाप्त, आज का पार्ट यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय बाय।